नमस्ते। आपको कान का कोई भी रोग है, आपको कम सुनाई देता है, आपके कान बहते हैं या सर की चू चू की आवाज़ें कान में आती रहती है, तो उन सब के लिए एक योग आपको करना है। मैं आज आपको ऐसा योग बताऊंगी जिसको आप रेगुलर डाइट में शामिल करते हो अपनी। पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ और अपनी हर वीडियो में आपको ये बोलती हूँ कि कोई भी योग हो, किसी भी रोग के ऊपर रेगुलर कीजिए। 1 या 2 दिन कर कर आप छोड़ देने वाले हो तो इसे प्लीज़ ना करें, क्योंकि अगर रेगुलर आप इसको करोगे तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो रेगुलर आप अगर करते हो तो आपके कान की कोई भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ कानों की नसें कमज़ोर हो जाती है तो सुनाई नहीं देता। बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनको आपने अक्सर देखा होगा कि उनको जब बोलते हैं तो उन्हें इतना सुनाई नहीं देता कि उनकी कान की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अपनी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे वीक होने लगते हैं, तो कान की जो नसें है वो भी वीक होती है, कमज़ोर पड़ती है। तो उसके लिए हम आज योग करेंगे। हम जो योग करेंगे उससे कान में हवा का प्रेशर बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा जो मरी हुई नसें हैं, जो मृत पड़ी है अपनी नसें कान की, वो पुनः जीवित हो जाएगी, उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा। और आप इसे रोज करते हो तो आपको सच में इसका बहुत फायदा होने वाला है, एक शानदार फायदा आपको मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ सीखिए इस योग को कैसे करते हैं। गर्दन उठाकर हम मुंह चोंच बनाकर मुंह में सांस भरेंगे, दोनों गालों को फुलाएंगे और अपनी ठोड़ी को गर्दन से टच करेंगे। जब हम सामान्य अवस्था में आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि सांस को मुंह के जरिए हमें बाहर नहीं निकालना है, सांस को हम नाक के जरिए बाहर निकालेंगे, वो भी स्लो। जितना स्लो हम निकाल सकते हैं उतना स्लो हम निकालेंगे ताकि इसका फ़ायदा मिले। कोई भी योग को थोड़ी देर स्टे कीजिए, 5-10 सेकंड को स्टे कीजिए तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जल्दी से ऊपर किया, नीचे ठोड़ी से लगाया, गर्दन से ठोड़ी लगाई और फिर सामान्य अवस्था में आ गई, ऐसे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। थोड़ी देर स्टे कीजिए और उसको कम से कम 3 या 4 बार कीजिए तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप देखना, आप मुझे खुद बताओगे कि हाँ, ये योग करने के बाद मेरे कान में काफ़ी सुधार हुआ है, मेरी सुनने की क्षमता जो है वो तेज हुई है, बढ़ी है। क्योंकि कानों की जो प्रॉब्लम है वो मैंने अपनी फैमिली में भी काफ़ी लोगों को देखा है कि उनके कानों में कम सुनाई देता है, लेकिन उन्हें अगर आज मैं योग के बारे में समझाती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो उनसे ना तो योग होता है और ना उन्हें इसको समझ आता है। तो फिलहाल हम उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिन्हें योग समझ आता है, जो योग कर सकते हैं, वो मेरे साथ कीजिए और अपने कानों को भविष्य के लिए बचा लीजिए। क्योंकि धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ कानों में जो सुनने की क्षमता है वो तो कम होगी। मानो आपके कान में कोई रोग नहीं है, लेकिन जो सुनने की क्षमता है वो उम्र के साथ कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी के सारे ऑर्गन्स हमारे वीक पड़ जाते हैं, पहले की तरह वो प्रॉपर काम नहीं करते, तो कान की जो नसें हैं वो भी वीक पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। हम जो योग करेंगे उसमें हवा का प्रेशर बनेगा, जिससे ऑक्सीजन कान को मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जिससे ऑक्सीजन मिलेगी तो आप सब जानते हैं बिना ऑक्सीजन कैसे मृत पड़ जाता है कोई इंसान या कोई भी चीज़, और जब उसे ऑक्सीजन मिलती है तो कैसे पुनः जीवित हो जाता है। वैसे हमारे कान की जो मृत पड़ी कोशिकाएं हैं उन्हें हम ऑक्सीजन से पुनः जीवित करेंगे, ताकि उम्र के साथ भी आपके कान वीक ना पड़े और हमेशा ऐसा ही सुनाई दे जैसा आज आपको सुनाई दे रहा है। अगर नहीं भी सुनाई दे रहा है प्रॉपर तो आप योग करेंगे तो सुनाई देना चालू हो जाएगा। तो चलो हम करते हैं। गर्दन को ऊपर उठाएंगे, चोंच बना के मुंह का हम सांस को भरेंगे, दोनों गालों को फुलाना है और अपनी ठोड़ी को गर्दन से लगाना है। जब हम सामान्य अवस्था में आएंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सांस को मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए बाहर निकालना है, और जितना स्लो निकाल सके, जितना धीरे धीरे स्लो हम इसको बाहर निकाल सकते उतना स्लो हम इसको बाहर निकालेंगे। और कोई भी योग है उसे स्टे कीजिए एक जगह। अगर आपने जैसे ऊपर किया, नीचे ठोड़ी को अपने गर्दन से टच किया और फिर सामान्य अवस्था में आ गए, ऐसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। स्टे कीजिए,
सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना आप कर सकते हो। और धीरे धीरे अगर इसका अभ्यास आप करोगे ना तो आपका स्टे करने का टाइम भी बढ़ेगा। आज अगर आपने 5 सेकंड किया है, 4-5 दिन बाद 10 सेकंड हो जाएगा, फिर 15 सेकंड होगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको उस योग का फायदा दुगना मिलेगा, शानदार मिलेगा। चलो हम करते हैं। अपने दोनों हाथों के अंगूठे से कान को बंद करना है। कोहनी को सीधा रखेंगे बिल्कुल, एक माथे पे, और एक उंगली से हम दोनों आंखों को बंद करेंगे और रिंग फिंगर से हम नाक को बंद करेंगे। और ये एक उंगली हमारे यहाँ होठों के पास आ जाएगी। दोनों हथेलियों को रब करेंगे, अपने पाम्स को रब करना है। दोनों आंखों पे तो आप ये योग कीजिए और मुझे बताइए कि इसका कितना फायदा मिला। और आप कानों की ऐसे मसाज कर सकते हैं, दोनों कानों को ऐसे आपको दबाना है, दोनों कानों को कम से कम 1 सेकंड से बढ़ाकर आप 1 मिनट तक कर सकते हैं। कानों को ऊपर की तरफ साइड से खींचेंगे, नीचे हम इसको खींचेंगे। ये भी बहुत अच्छी मसाज है। ऑयल लगा के आप कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम करते हैं और अपने हाथों की उंगलियों से और कान की स्किन छिल सकती है। तो ऑयल लगाकर आप इसको करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। दोनों उंगलियों से कान को इस तरह मसाज कीजिए, इससे भी ब्लड सर्कुलेशन आपका तेज होगा कान का। दोनों कान को बराबर करना है। इसमें अगर 10 बार किया है तो इसमें दूसरे में भी आपको 10 बार करना है। कान को नीचे, साइड में, ऊपर, इसे खींचिए जितना आप खींच सकते हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड और धीरे धीरे 1 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिसने कान कभी ज़्यादा खींचा नहीं है तो उसे करने से दर्द होने लगता है। तो आप 1 सेकंड तक कीजिए, फिर 2 सेकंड, 5 सेकंड, धीरे धीरे आप 1 मिनट तक बढ़ा सकते हो। और एक आसान सी क्रिया और है, अपने अंगूठे के पास वाली उंगलियों को कान के अंदर दोनों फंसा लेना है। एकदम कान की स्किन के पास टच कर लेना है और उंगलियों को ऐसे ऐसे घुमाएंगे। इसका भी बहुत अच्छा फायदा है। इसका फायदा आपको हाथों हाथ मिल जाने वाला है। जब हम उंगलियों को कान को टच कर कर बिल्कुल स्किन अंदर तक, बस एक चीज का ध्यान रखिए, नाखून बड़े ना हो, नहीं तो अंदर छिल सकता है और आपको नुकसान दे सकता है। बिल्कुल स्किन के अंदर हम ऐसे कान को घुमाते हैं, उंगलियों को घुमाते हैं, तो ऐसे जो कान की जो स्किन है वो थोड़ा राउंड राउंड घूमती है। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। जब हम उंगलियों को ऐसे घुमाते हैं तो स्किन ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करती है, हिलती है वहां से। और इसको आप 1 मिनट तक कीजिए। इसका फायदा आपको हाथों हाथ मिल जाने वाला है। जब आपको ऐसे करेंगे, कुछ लोगों को जो कान की प्रॉब्लम है ना, उन्होंने बस इस योग को किया और इससे भी उनका जो कम सुनाई देने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। कई मेरे
पर्सनली जिनको मैं जानती हूँ उनको मैंने बताया है और उन्होंने किया है। तो सिर्फ उंगली को कान के अंदर ऐसे घुमाने से भी उनकी जो कान की प्रॉब्लम है, उनको कम सुनाई देने की प्रॉब्लम, वो ठीक हुई है। क्योंकि आपकी जो कान की जो स्किन है वो थोड़ी थोड़ी हिलती है, वहाँ से मूवमेंट उनका होता है, वो हिलती है, तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सिर्फ उंगली घुमाने से ही आपको जो नॉर्मल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कम सुनाई देने की, अगर बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, कान आपका बह नहीं रहा, तो उसमें तो देखो ज़्यादा अगर कान बह रहा है तो आप सारे योग कीजिए। और सिर्फ कम सुनाई देता है आपको, तो आप ऐसे करेंगे ना, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये भी बहुत अच्छी क्रिया है कान की, इससे आपके ना कानों का जो खुल जाएंगे। 1 मिनट आप करके देखिए मेरे साथ, आप करके देखिए 1 मिनट, आपके कान एकदम खुल जाएंगे, हाथों हाथ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। सुनने का जो ना, जैसे आप करेंगे और उंगलियों को कान से बाहर निकालेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जितना करने से पहले आपको सुनाई दे रहा था और ये जो क्रिया करने के बाद आपको उससे थोड़ा सा बेटर सुनाई दे रहा है। आप हाथों हाथ इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत ही आसान सी क्रिया है। अगर आप योग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आप इस क्रिया को भी कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और मैंने आपको जो योग बताया है, इससे आपके कान का जो मैल है ना, वो धीरे धीरे साफ होने लगेगा। उसमें कान के मैल में भी काफ़ी आपको लगेगा जैसे किट्टा बनता है किसी को, एक डांट की तरह बन जाता है वो, तो वो निकलता नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर से निकलवाना पड़ता है। लेकिन आप इस योग को जब करेंगे तो आपका एक किट्टा बनता है, एक जाम हो जाता है, पत्थर की तरह अंदर हो जाता है, वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, कान का मैल साफ होने लगेगा आपका। तो आप योग कीजिए, जो जो मैंने क्रियाएं बताई वो सारी कीजिए। अगर कुछ लोग योग नहीं कर पाते हैं, करने में कोई परेशानी होती है, तो वो उंगली वाला जो क्रिया है वो भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप कीजिए और कितनों को फ़ायदा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइए।